Hello students, in this video we are continuing our lesson 9, the open window. It is quite warm for this time of the year, said Frampton, but has the window got anything to do with the tragedy? तो फ्रैम्पटन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल कि इतना वार्म वेदर है और इस पे आपने विंडो खोल रखी है, बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी? लेकिन क्या इस विंडो का और ट्रेजिडी का कोई कनेक्शन है? Out through that window 3 years ago to a day 3 years ago to a day, her husband and her two young brothers went off for their day shooting. तो अब वो जो वेरा है वो स्टोरी बताती है कि आउट थ्रू दैट विंडो, कि इस विंडो से 3 years ago टू अ डे, एक दिन 3 साल पहले, हर हस्बैंड एंड हर टू यंग ब्रदर्स वेंट ऑफ फॉर देयर डे क्रॉस शूटिंग. तो बताते हैं कि मिसेस पल्टन के जो हस्बैंड हैं और उनके जो यंग ब्रदर्स हैं, दे वेंट ऑफ फॉर देयर डे शूटिंग, कि वो शूटिंग पे गए. दे नेवर केम बैक, कभी वापस नहीं आए. इन क्रॉसिंग द मोर टू देयर फेवरेट स्निप शूटिंग ग्राउंड, दे वर ऑल थ्री एंगल्फ इन अ ट्रैक्टरस पीस ऑफ वॉक. और वो कहते हैं कि मोर को क्रॉस करते हुए और स्निप की शूटिंग करते हुए, स्निप इज़ अ बर्ड, तो उसकी शूटिंग करते हुए दे वर ऑल थ्री एंगल्फ इन अ ट्रैक्टरस पीस ऑफ बॉग, कि वे लोग उसमें फंस गए दलदल में. एंड इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, यू नो द प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गिव वे सडनली विदाउट वार्निंग. तो इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, कि वो काफ़ी भयंकर भयानक समर थी. You know the places that were safe in other years gave way suddenly without warning, कि एकदम से वे चीज़ें सारे के सारे ड्रेडफुल हो जाते हैं जो कभी हमें सेफ लगती थी. द बॉडीज़ वर नेवर रिकवर, उनकी बॉडी कभी नहीं मिली. दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और ये काफ़ी भयंकर बात थी. हेयर द चाइल्ड वॉइस लॉस्ट इट सेल्फ पोजेस नोट एंड बिकेम फ्लैटरिंगली ह्यूमन. तो वो कहते हैं कि जो लड़की थी उसकी जो आवाज़ है थोड़ी सी उसमें कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है एंड बिकेम फ्लैटरिंगली ह्यूमन. और फ्लैटरिंगली ह्यूमन मीन्स यू कैन सी अनश्योर एंड ओवरकम विद इमोशंस. तो थोड़े से इमोशनल होते हुए वो जवाब देती है यहाँ पे, पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक समडे. They and the little brown spaniel that was lost with them and walk in at that window just as they used to do. तो वो बताते हैं कि बेचारी आंटी जो है वो ये सोचती हैं कि वे लोग एक दिन वापस आएंगे. एंड दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल, उनके साथ एक ब्राउन कलर का स्पैनियल जो है उनका डॉग का नेम है, कि वो भी उनके साथ ही चला गया था. एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, और वे लोग जो है वापस आएंगे इसी विंडो से जैसे वो पहले आया करते थे. दैट इज़ वाई द विंडो इज़ कैप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क. तो इसीलिए जो विंडो है इसको ओपन रख दिया जाता है हर शाम, एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्ट टाइम तक इसको ओपन रखा जाता है. पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट. तो बताते हैं कि कैसे उसकी जो आंटी थी उसने सब कुछ उसको बताया हुआ है कि कैसे वो आते थे, कैसे वो गए थे. हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, कि उनके हस्बैंड ने एक वाटर प्रूफ कोट अपने आर्म पे लिया हुआ था. एंड रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बाटे वाई डू यू बाउंड. तो उनका जो यंगेस्ट ब्रदर था तो वो जो है एक सॉन्ग वो सिंग कर रहा होता है, वाई डू यू बाउंड, इन इस तरीके से, एज यू ऑलवेज डिड टू टीज हर, जो कि हमेशा उसको जो है टीज करने में गाता है. बिकॉज शी सैड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि इससे वो थोड़ा नर्वस हो जाती है. डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट evenings like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. तो वो कहते हैं कि क्वाइट इवनिंग लाइक दिस की आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग. वो कहती हैं कि कई बार तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि दे विल ऑल वॉक इन थ्रू द विंडो, कि इस विंडो से वो आ जाएंगे. शी ब्रॉक ऑफ एंड अ लिटल शडर, तो वो जो है थोड़ी देर के लिए
स्टॉप हो जाती है. इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन एंड when the aunt bustled into the room with a whirl of apologize for being late in making her appearance. तो यहाँ पे वो जो है मिसेस फ्रैम्पटन की एंट्री होती है और वो थोड़ा सा माफ़ी मांगती है कि वो लेट हो गई थी, इसके लिए वो अपोलोजाइज करती हैं और वो बड़ी एनर्जी के साथ एक्टिवली रूम में एंटर करती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सेक्शन नंबर 2. आई होप वीरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सैड. तो इस पे जो मिसेस पर्टन है जो एंटर करती है वो उनको कहती है कि उम्मीद है कि वेरा है शी हैज़ बिन अम्यूजिंग यू, तुम्हें जो अम्यूज़ कर रही होगी, मन बहला रही होगी. शी हैज़ बिन वेरी इंटरेस्टिंग सैड फ्रैम्पटन. तो फ्रैम्पटन कहते हैं कि हाँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है. आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सैड मिसेस पर्टन ब्रिस्कली. तो कहती है कि मुझे लगता है कि आपको कुछ ऑड फील नहीं हो रहा होगा कि अगर विंडो ओपन है तो. My husband and brothers will be home directly from shooting and they always come in this way. तो कहती है कि मेरे ब्रदर और हस्बैंड जो हैं वो डायरेक्टली शूटिंग से वो जो है इस विंडो से आएंगे वापस. दे हैव बीन आउट फॉर स्निप इन द मार्शेस टुडे. तो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वो स्निप हंटिंग के लिए गए हैं. तो दे विल मेक अ फाइन मेस ओवर माई पुअर कारपेट. और वो जैसे आएंगे घर में तो पूरा जो कारपेट है वो गंदा कर देंगे. सो लाइक यू मैन फॉक इजंट इट. कहते हैं कि हाँ आदमी कुछ ऐसे ही होते हैं. शी रटल्ड ऑन चीयरफुली टू फ्रैम्पटन. इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल. तो फ्रैम्पटन के लिए जो है थोड़ा सा हॉरिफिक बन गया है सारा सीन. ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन अ लेस गास्ली टॉपिक. तो ही मेड अ डेस्परेट, वो थोड़ा होपलेस हो गए हैं, बट ओनली पार्शली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस गास्ली टॉपिक. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention. तो उन्हें लगता है कि जो उसकी हॉस्टेस है मीन्स जो मिसेस पर्टन है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है. एंड हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो एंड द लॉन बियॉन्ड. तो वो जो है मिसेस पर्टन उनकी आइज़ जो है बार बार विंडो की तरफ जा रही हैं. It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. तो उसको ये फील हो रहा है मिस्टर फ्रैम्पटन को कि एक अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस है कि वो इस टाइम पे ये उनसे उस लेडी से मिसेस पर्टन से मिलने आए हैं. दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी. The doctors agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton, who labor under the delusion. Here, under the delusion means did something based on an incorrection assumption. तो वो जो मिस्टर फ्रैम्पटन है वो बताते हैं कि डॉक्टर एग्री इन ऑर्डरिंग मी, कि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है कि आई टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, कोई मेंटल एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, अनाउंस्ड फ्रैम्पटन, हु लेबर अंडर द डिल्यूजन. The total strangers and chance acquaintances are hungry for detail of one's ailment, their cause and cure. On the matter of diet, they are not so much in agreement, he continued. तो मिस्टर फ्रैम्पटन जो है इस पैसेज में वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि मुझे जो है डॉक्टर ने ये सब एडवाइस किया है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और कैसे आपको मतलब जो मेंटल एक्साइटमेंट है उनसे दूर रहना है. इस तरीके से उन्होंने बताया कि मुझे डॉक्टर ने ऐसे ऐसे एडवाइस किया है. No, said Mrs. Parton in a voice with only replace a yawn at the last moment. Then she suddenly brightened into alert attention, but not to what Frampton was saying. तो एकदम से क्या होता है, मिसेस फ्रैम्पटन जो है वो एकदम से उनकी आइज़ ब्राइट हो जाती है, चमक जाती हैं, और जो फ्रैम्पटन कह रहे होते हैं उस पर ध्यान न दे के वो कुछ और ही उनका अटेंशन है. हियर दे आर एट लास्ट, शी क्राइड, जस्ट इन टाइम फॉर टी एंड डू नॉट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज. तो वो कहती है कि अरे ये लोग आ गए हैं टाइम के टी टाइम पे ही आए हैं, एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज. फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली
and returned towards her knees with a look intended to convey sympathetic comprehension. तो फ्रैम्पटन जो है उन्हें देख के वो थोड़ा सा शिवर करते हैं, कांपने लगते हैं, एंड टर्न टुवर्ड द नीज, और नीज को देखते हैं विद अ लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिम्पैथिक कॉम्प्रीहेंशन। तो उस नीज को देखते हैं। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द विंडो। अब वो जो गर्ल है वो भी विंडो में से देखते हैं। विद द डेज हॉरर इन हर आइज, थोड़ा सा डर होता है उसके आइज में। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रैम्पटन swung राउंड इन सीट एंड लुक इन द सेम डायरेक्शन। तो मिस्टर फ्रैम्पटन जो है वो यहाँ पे देखते हैं एक बार। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रैम्पटन swung राउंड इन सीट, अपनी सीट से उठ के जो उसका चक्कर लगाते हैं, लुक इन द सेम डायरेक्शन, और वो भी विंडो की तरफ ही देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द इट्स रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।